प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, आज बात करते हैं बिहार में को मिले दो दो एक्सप्रेसवे के बारे में। एक नहीं, दो दो एक्सप्रेसवे बिहार को मिला है। परसों यानी कि 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री ताई निर्मला सीतारमन ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का एक रिकॉर्ड बनाया। एक असफल सरकार का 7वीं बार बजट पेश करना देश के लिए बड़ी उपलब्धि हो चाहे ना हो, ताई निर्मला सीतारमन के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि है ही है। साथियों, कुल 48.5 लाख करोड़ के बजट में सिर्फ और सिर्फ बिहार को केंद्रीय योजनाओं के लिए कुल 59,000 करोड़ रुपए मिले। 48.5 लाख करोड़ के केंद्रीय बजट से सिर्फ और सिर्फ 59,000 करोड़ रुपया, वो भी केंद्रीय योजनाओं के लिए, कोई बिहार सरकार को खर्च करने के लिए नहीं। 59,000 करोड़ रुपए मिले। इसमें 2 एक्सप्रेसवे शामिल है। इसके अलावा गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए, साथ में विष्णुपद मंदिर और बोध गया मंदिर का कॉरिडोर बनाने के लिए, इसके अलावा गया से होते हुए पटना, वैशाली इत्यादि के लिए सड़क निर्माण के लिए, सिर्फ और सिर्फ रोड के लिए, सड़कों के पे खर्च के लिए, एक्सप्रेसवे पे खर्च करने के लिए 26,000 करोड़ रुपए मिले। क्या ये बिहार को मिले? नहीं नहीं नहीं, ये तो केंद्रीय योजनाओं के लिए मिले। 26,000 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए, लेकिन इसमें ठेकेदारों का कितना हिस्सा जाएगा, कितना प्रतिशत, ये तो पता नहीं। क्या बिहार के लोगों को इसकी आवश्यकता थी? आखिर जो अन्य राज्यों में मुंबई से पुणे का जो एक्सप्रेस वे है, वहाँ तो समझ में आता है, मुंबई और पुणे दोनों जगह पैसे वाले लोग हैं, अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, उनकी कारें सरपट वहाँ दौड़ती हैं, वो तो समझ में आता है। कुछ हद तक नोएडा से, जेवर से आगरा के लिए भी बातें समझ में आ सकती हैं, लेकिन वो भी कोई सफल एक्सप्रेस वे है मैं नहीं मानता। लेकिन उसके बाद जो उसका विस्तारीकरण हुआ और उसे बढ़ा के बलिया तक लाया गया, क्या वो भी एक सफल एक्सप्रेस वे है? मैं तो ये मानता हूं एक्सप्रेस वे तो मानवता के खिलाफ है, ये असंवैधानिक है, ये तो अमीरी गरीबी के खाई को बढ़ा रहा है। उस बगल के गांव वाले को क्या इसका लाभ मिल रहा है? जिस गांव से, बगल क्या, उस गांव को जिस गांव से होके वो एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं, क्या उस एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए उस गांव वाले को अनुमति है? क्या वो बिना पैसा दिए हुए भी उस पे, पैसा देकर भी उस पे नहीं चढ़ पाएंगे जब तक कि वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर की यात्रा न तय कर ले? एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए तो 50-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाद कट है। गांव को 2-2 भागों में बांट दिया। क्या यह मानवीय है? वो तो उस पर कोई दूसरा लोग जा ही नहीं सकता, वो हाईवे नहीं होता है, वो तो पूरा
50-50 किलोमीटर तक पूरा बैरिकेटिंग होती है और वो सामान्य सड़कों से काफी ऊंचा होता है, उस पर आदमी चढ़ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। उस गांव के लोगों को इस पार से उसका पार जाने के लिए कई कई किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी। वहां एक बनाया जाएगा अंडर ब्रिज, अंडर पुल, उससे वो निकल पाएंगे। ये तो ऑटोमोबाइल कंपनियों के दबाव में, कार बनाने वाली कंपनियों के दबाव में कि उनकी कारें ज्यादा से ज्यादा बिके, उनकी गति तेज हो, इसलिए बनाई जा रही है। और बिहार जैसे पिछड़े राज्य को एक्सप्रेस वे के जगह पे यहां तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कल कारखानों की जरूरत थी, जिससे यहां के लोगों में रोजगार पैदा हो सके। इसके लिए क्या निर्मला ताई ने क्या योजना बनाई? आखिर लोगों को कितना गति चाहिए, कितना स्पीड चाहिए? सामान्य लोग तो इतने स्पीड से यात्रा करते नहीं। बिहार तो एक गांव का प्रदेश है, शहर भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए हैं। पटना और एक आधा शहर को छोड़ दिया जाए, अब तो अश्वनी चौबे को भी टिकट नहीं मिल रहा है कि भागलपुर से बक्सर आके वो चुनाव लड़ पाए, एक्सप्रेस वे पे चले और 2 घंटा में 3 घंटा में पहुंच जाए, फिर जाके शाम को घर पे रोटी तोड़े वो। अब तो उनको टिकट भी नहीं दे रही है भाजपा। क्या मतलब है बक्सर से भागलपुर के लिए एक्सप्रेस वे? क्या मतलब है पटना से पूर्णिया के लिए एक्सप्रेस वे? क्या पूर्णिया, जो बिहार के सबसे पिछड़े प्रमंडलों में माना जाता है, उसके आसपास के 2-3 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये तो काफी पिछड़े जिले हैं बिहार के, तो क्या बिहार से सस्ता श्रम को ढोने के लिए, दिल्ली पहुंचाने के लिए ये एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं? नॉन स्टॉप पहुंच पाए पटना से सीधे दिल्ली की ओर, क्योंकि वो लिंक बन रहा है ना सारा, आगरा से नोएडा वाला, नोएडा टू आगरा, फिर उसके आगे बलिया तक, फिर उसके आगे बक्सर से भागलपुर हो जाएगा, या फिर बीच में पटना होते हुए पूर्णिया निकल जाएगा। सस्ते श्रम की ढुलाई के लिए क्या ये बन रहा है? आखिर आज से 100, 150, 200 साल पहले, 500 साल पहले इतनी सड़कों का जाल नहीं था, तो क्या मानव सभ्यता नहीं थी? ये 26,000 करोड़ रुपए बिहार के लिए पैकेज नहीं है, बिहार के किसानों के लिए की आने वाली तबाही है। किसानों की जमीन का लूट होगा बेतहाशा, औने पौने दामों में। सरकार अधिग्रहण करेगी इस जमीन को, ना जाने कितने किसानों को कितना पैसा देगी, लेकिन ये जमीन कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो सड़क बनाने वाली कंपनी है, उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे ही हुआ है, बनाओ और शुल्क वसूल करो, उसके बाद ट्रांसफर होगा। निजी कंपनियों के हाथ में ये जाएगा और निजी कंपनियां इससे अरबों खरबों रुपए बनाएंगी। इन एक्सप्रेस वे के किनारे हो सकता है एक आध शहर भी बसाया जाए, उसके लिए भी जमीन औने पौने दाम में जमीन ली जाएंगी किसानों से, और कॉरपोरेट घरानों को ये ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ये बिहार विरोधी एक्सप्रेस वे बनने वाला है, किसानों के लिए तबाही लाने वाला। क्या इन बात का अध्ययन किया गया कि जो उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेस वे बने हैं, जो बलिया तक आती है, उसके आसपास के रहने वाले गांव के बासिंदों का
की आमदनी में क्या अंतर आया है, उनके जीवन स्तर में क्या अंतर आया है, क्या वहां उसके आसपास कितने अपराध बढ़े हैं, इस बात का अध्ययन हुआ क्या? जब तक इस बात का अध्ययन नहीं हुआ, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट जब तक समाज के सामने नहीं लाया गया, प्लस तो कम ही होगा, ज्यादातर तो नकारात्मक ही होंगे। किसानों की जमीन छीनी गई, उस पे कई बार किसानों पे गोलियां चलाई गई और जबरन जमीन छीनी जाती है भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करके। और आसपास के गांवों में क्या क्राइम बढ़ा, क्या कोई फैक्ट्रियां लगी होंगी 100-100 किलोमीटर तक जो कट नहीं होता एक्सप्रेसवे में? तो साथियों, ये सरकार नारा तो देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये गलत नारा है। ये सबका वोट तो चाहती है, लेकिन विकास कारपोरेट घराने का करती है। कारपोरेट घराने का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचे ताकि उनके पास चंदा ज्यादा से ज्यादा आ सके, इसी मॉडल पे आज की सरकार चल रही है। और इसीलिए ये एक्सप्रेसवे इनको चाहिए। एक्सप्रेसवे इसलिए नहीं चाहिए कि वहाँ की जनता को इसकी ज़रूरत है, यहाँ की जनता को तो रोजगार की ज़रूरत है। इसमें रोजगार कितने सृजित होंगे? ये सड़क रोड बनने में भी न्यूनतम रोजगार सृजित होते हैं, क्योंकि अब तो बड़े बड़े हाईवा, फोकलेन जेसीबी, इससे सड़कों का निर्माण होता है। ये साधन उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें तो कम से कम न्यूनतम श्रम सृजित होता है। तो हर तरह से लूट है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे की लूट, ट्रांसपोर्ट कंपनियों के दबाव में, ऑटोमोबाइल कंपनी के दबाव में, सड़कों का जाल, वो भी एक्सप्रेस वे का जाल जहां 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर पे कट होंगे। ऐसे एक्सप्रेस वे जो मानव विरोधी है, समाज विरोधी है, संविधान विरोधी है, जो असमानता को बढ़ाता है और स्थानीय संसाधनों को लूट के महानगरों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं और इसी सिस्टम को लूटने के लिए, लूट के लिए, कारपोरेट घराने के फायदे के लिए इस तरह के एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारे साथी को भी ये बात समझ में नहीं आएगी अभी, लेकिन वक्त के बाद, कुछ दिनों के बाद उन्हें भी समझ में आएंगी कि किस तरह से ये किसानों की ज़मीन हड़पने का, लूटने का एक तरीका है, स्थानीय संसाधनों को लूटने का तरीका है, मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के सामान को, माल को गांव में डंप करने का, गांव में भेजने का, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ाने के लिए ये बड़े बड़े चौड़े चौड़े सड़कों की जाल बिछाई जा रही हैं, एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, ताकि सस्ता श्रम, यहाँ से सस्ता श्रम ढो के तीव्र गति से महानगरों में पहुँचाया जा सके और महानगरों की जो फिनिश गुड्स है, उत्पाद है, उपभोक्तावादी जो सामान है, वो सामान गांव में, गांव तक पहुंचाया जा सके शीघ्रता से। साथियों, इस तरह के बजट को मैं मानव विरोधी मानता हूं, किसान विरोधी मानता हूं, संविधान विरोधी मानता हूं। और इस बात पे हम सबको अध्ययन करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करने पड़ेगा। वो नाम तो लेती है कि हम बिहार को दे रहे हैं ये पैकेज, लेकिन बिहार को नहीं, ये कारपोरेट घरानों को, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए इस तरह से बजट या एक्सप्रेस वे बनाई जा रही हैं। ये हमारे और आपके लिए नहीं है, ये गांव के लिए, किसान के लिए नहीं है। ये तो गांव को लूटने और कमज़ोर करने के लिए इस तरह की बजट बनते हैं, इस तरह की योजनाएं बनती हैं।
इसके खिलाफ हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा और तभी जाके पर्यावरण की भी रक्षा होगी। और ये जो खाई बढ़ रहा है, विषमताएं बढ़ रही है, एक तरफ 50 अरब की शादी हो रही है तो दूसरे तरफ शादी के लिए अपना खेत घर बार गिरवी रखना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है। ये जो विषमता है, इस विषमता को, ये विषमताएं और बढ़ती जाएंगी इस तरह के एक्सप्रेसवे से। तो इन विषमताओं को ख़त्म करने के लिए सरकारों पे दबाव बनाना पड़ेगा, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस तरह की विकास की नीतियों से आपका बदलना पड़ेगा, इस तरह के विकास को, एक्सप्रेसवे को ख़त्म करना पड़ेगा। एक्सप्रेसवे के जाल जो बढ़ते जा रही हैं, इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ा विनाश लाएंगी। ऐसा पूरे, हाँ, अमेरिका वगैरह में चल सकता है, यूएसए वगैरह में, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है, ज़मीनें ज़्यादा हैं, जहाँ के ज़्यादातर आबादी महानगरों में रहती हैं। लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, और वो भी बिहार जैसे, जहाँ पे ज़्यादातर आबादी 70% से ज़्यादा आबादी अभी भी गाँव में रहती है, यहाँ तो सड़कों का, शहरों का अच्छी तरह से विकास नहीं पाया। बिहार के लिए ये कोई वरदान नहीं, अभिशाप ही साबित होंगी। जैसे बाढ़ जो बिहार के लिए अभिशाप है, ये भी बिहार के लिए एक्सप्रेसवे वरदान नहीं, अभिशाप साबित होंगी। इसलिए हम सबको इसके खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। धन्यवाद।